इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 18 काउंसलर के अंदर जो ठहरावे हैं, बताओ किसी को एसआईआर का फॉर्म भरने आता क्या? ये 18 काउंसलर अगर मैं चैलेंज कर दूं, लगाओ कल सुबह में काउंटर और मैं बताऊंगा मैं एजुकेटेड हूं, मैं एमएससी जोलॉजी से हूं, मैं बीएड हूं, मैं बोल सकता हूं कि एसआईआर के फॉर्मेलिटीज, एसआईआर को बचाने का काम मैं करूंगा, आपके पास ठहरूंगा, आपके फॉर्म भरूंगा, आपको बचाने का काम हम करेंगे। भैंसे के सांप बोलते हैं, वार्ड नंबर 15 से हिंदू को हटा लिया गया, वार्ड नंबर 25 से हिंदू को हटा लिया गया, वार्ड नंबर 26 से हिंदू को हटा लिया गया। बताइए, क्या अगर हिंदू को हटा लिया गया तो क्या मुसलमान नहीं जीत रहा वहां से? मजलिस का मुसलमान है, कांग्रेस का मुसलमान नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के नौजवानों से। ये हमको मुनाफिक कहते हैं, हमको मुनाफिक कहते हैं और बोलते हैं कि हम गैर हैं। अरे चैलेंज करता हूं, हमारे वालिदैन मौत का कारोबार करके, मेरे भाई जो मैं एक नंबर से कांटेस्ट कर रहा हूं, मेरे भाई मौत का कारोबार सड़कों पर बेचकर, मेरी माँ बीड़ियां बनाकर मुझे परवरिश करी। चलो खून का टेस्ट करते हैं, तुम्हारे अंदर खून हराम है कि हमारे अंदर खून हराम है? तुम्हारे हराम का है कि हमारे हराम का? बताइए, एक देते हैं सट्टेबाज को टिकट, एक देते हैं उसको टिकट और कहते हैं कि अगर मजलिस किसी वार्ड के अंदर चप्पल को भी ठहरा कर दी तो जीत जाते। तो साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके दोनों बेटों का मर्तबा चप्पल के बराबर है? क्या दोनों बेटों का मर्तबा चप्पल के बराबर है? बोलिए मुझे आप कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट, ये कांग्रेस, बीजेपी लव यू। अरे ये अवाम को भड़काना छोड़िए। आज आप डर व खौफ के अंदर मुब्तला है। आपने कौन सा मुसलमानों के लिए काम किया? बताइए, आज हिंदुस्तान सतह से लेकर भैंसे के अंदर कौन से कौम के लिए काम किया? अगर आप कौम का काम किए होते, अगर आप कौम के लिए ठहरते, अगर आप कौम के लिए लड़ते तो आपको घर के अंदर बैठ के इलेक्शन लड़ते। ऐसा बाजार में लोगों को बुराई नहीं करते। हमारा लीडर भोसले नारायण राव पटेल सियासत करता है, घर में बैठकर कभी किसी को चुगली नहीं करता हमारा लीडर, कभी किसी की खिलाफवर्जी नहीं करता हमारा लीडर डेवलपमेंट की बात करता, हमारा लीडर अवाम के मुत्तहिद होने की बात करता, हमारा लीडर मुसलमान हिंदू एक होने की बात करता। और ये हमारे लीडर पर उंगली उठाते हैं, ये कहते हैं कि 2008 के अंदर, मैं आपको बता दूं, ये कहते हैं कि 2008 के अंदर भोसले नारायण राव पटेल को टिकट नहीं दिया गया। भोसले नारायण राव पटेल ने हमारे पास आगे गिड़गिड़ाया। अरे आपने टिकट क्यों दिलाया? इसके पीछे बड़े बड़े ब्यागा हैं भाई। आप देखते हैं, बड़े बड़े ब्यागों की खातिर रियासत तेलंगाना के अंदर मुसलमान कांग्रेस की तायद करता है और हमारे सांप भैंसे के अंदर टीआरएस की तायद करते हैं, पूरे उलमा कांग्रेस की तायद करते हैं, हमारे सांप टीआरएस की तायद करते हैं। पूरे रियासत तेलंगाना के अंदर टीआरएस की तायद की गई, हमारे सांप यही रामाराव पटेल के साथ मिलकर कांग्रेस की तायद करें। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ब्यागों की ताकत है। आज हमने देखा पिछले 20 सालों के अंदर इंतखाबात जब भी होते मजलिस के, ये हर वार्ड के अंदर जो स्टेज प्रोग्राम करते हैं और जो है अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज क्यों आपके स्टेज प्रोग्राम में लगे? क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कल आते हैं साहब, आके बोलते हैं कि एक जो है भैंसे के अंदर इंडिपेंडेंट है, 11 तारीख को रिजल्ट हो जाएगा, तेरा क्या होगा रे कालिया। आज मैं बोलता हूं, यही कालिया जो आपको परेशान कर रहा है, मिर्जा इदरीस बेग, पिछले 3 साल से मैं उसके साथ काम किया हूं।
वो आपकी हुकूमत थी तो भी लड़ा, और आपकी हुकूमत अगर आती भी है तो लड़ता है मिर्जा इदरीस बेग। हम हक की बात करते हैं, हम भले ही कांग्रेस के हैं, ना हम बीजेपी को तनकीद करेंगे, ना हम टीआरएस को तनकीद करेंगे, ना हम मजलिस को तनकीद करेंगे, ना हम इदरीस बेग को तनकीद करेंगे। जमहूरियत मुल्क है, आप इंतखाबात में लड़ सकते हैं, आप जीत सकते हैं, बल्दियात के अंदर जा सकते हैं। कल आपके फैसले के अंदर हैदराबाद के बड़े साहब एक बात कहे, अनवर साहब सुनिए मैं जो बोल रहा हूं। एक साहब आकर बोले मजलिस मसावियात का दर्जा देती है, अगर मसावियात का दर्जा देती तो वार्ड नंबर 15 के काउंसलर को 2 टिकट क्यों दिए गए? आपके घर में 3-3 टिकट क्यों आए? क्यों एक ही लीडर को 15-15 साल एक जगह रखा जा रहा? क्यों मोहल्ले के लीडर को एक जगह नहीं रखा जा रहा? देखिए नौजवानों, मैं आपको कहता हूं, जब तक आपके मोहल्ले का लीडर नहीं होगा, जब तक आपके मोहल्ले का कायद नहीं होगा, जब तक आपका काउंसलर नहीं होगा, आपके तकालीफ को कोई नहीं समझेगा। सिर्फ आपके पास 4 दिन बचे हुए हैं, ये कहते हैं कि हमारा काउंसलर जो है अगर चप्पल को भी वहां ठहरा दिए तो जीत जाता है। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमान भाइयों, समझो, अगर इनके खिलाफ में इलेक्शन लड़ते हैं तो घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, घरों को तोड़ दिया जाता है, रोजगारी से हटा दिया जाता है, केसों के अंदर मुब्तला किया जाता है। बताइए कहां के कौम के हुए? क्या मैं गलत कह रहा हूं? आपको बोलिए, हमको हक नहीं है लड़ने का। अगर आप कायद बनाते तो आज आपके घर में 3-3 टिकट नहीं जाते। अगर आप मुसलमान को लीडर बनाते तो एक ही लीडर को 15-15 साल टिकट नहीं देते थे। और आप बोलते नारायण राव पटेल साहब, मोहन राव पटेल साहब, रामाराव पटेल साहब, आप हट जाइए, कब तक आपकी सियासत, आप बूढ़े हो गए। यही बात आप पर भी लागू होती साहब। आप म्युनिसिपालिटी छोड़िए, आप सीट छोड़िए, आप भी बहुत कमजोर हो चुके हैं। नौजवानों की सियासत को लाइए साहब। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ के अगर तुम कौम को चाहते हैं, यहाँ के मुसलमानों को बचाना चाहते हैं, ये कौम का दावा कर रहे हैं, तो लाइए नौजवानों को मैदान में। क्यों टिकट नहीं दिया जाता? मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, लाइए आपके 18 काउंसलर को और मेरे सामने बिठाइए, और एसआईआर का जो धमकी देते हैं, एसआईआर की जो डराते हैं, बताइए एक फॉर्म भरकर बताइए। आमने सामने बैठेंगे साहब, आप भी बैठो, हम भी बैठेंगे, एसआईआर का प्रोसेस हम करके बताते, एसआईआर का काम हम करते। अरे कल तो पटेल साहब की तफेल में दिए, आज पटेल साहब के खिलाफ बोल रहे। साहब बोलते कल के एक साहब आए, बड़े हैदराबाद के साहब आए, हैदराबाद के साहब ने कहा मैं मेरे भाई मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। ठीक है, एक हो जाएंगे, क्या आपकी जुबान पर होंगे? आपने कहा था, पूरे दुनिया देखी आपके वीडियो को, आपने कहा था कि मैं एक आदमी को खून की जरूरत महसूस हुई, मैं 15 बॉटल खून दिया। बुलाओ दुनिया के डॉक्टर को, दुनिया के कोने कोने के डॉक्टर को बुलाओ। क्या एक इंसान 15 लीटर 15 बॉटल खून दे सकता? मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के उल्मा को, मैं पूछना चाहता हूँ मौलवी साहब को, उल्मा को, हुफ्फाज को, कि एक सियासी लीडर के ख्वाब में जब वो मर रहा था, उसको गोलियां मारी गई, चाकू मारे गए, मेरे सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए, वो बोल रहे हैं ऐ अकबर तुझे कुछ नहीं होगा। क्या ये हकीकत है? क्या इतने बड़े वली हो गए ये? कौम के नाम पर धोखा, कौम को झूठ, डर व खौफ का माहौल है। मैं बोल रहा हूँ, इनके फखर, इनका घमंड जो बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग 50 वोट नहीं लेते, इंशाअल्लाह मैं बोल रहा हूँ नौजवानों, इनके घमंड को 11 तारीख को तोड़ो। और अबू शबीर जो आपका घर का नौजवान है, आपके मोहल्ले का बेटा है, कोई बाहर का नहीं है, आज जो काउंसलर कॉन्टेस्ट कर रहा है, इसको पहले भी मौका दिया गया। क्या हुआ? क्या काम हुए?
इनकी तस्वीर आपके सामने मौजूद है। अबू शबीर एक ऐसा शख्स है, हमने देखा जो गरीब लड़कियों की शादी होती है, कोई बीमार होता है, अबू शबीर के पास हम गए, जाके उनसे मदद मांगी, अबू शबीर ने बंद मुट्ठी जितने पैसे दिए हम उसको बता सकते हैं। अबू शबीर मामूली नहीं है, अबू शबीर मामूली नहीं है, समझिए वो आपके लिए खड़ा सोना है, बाकी सब पत्थर है, बाकी सब भंगार है। इंशाअल्लाह 11 तारीख को अबू शबीर का जो निशान है, हाथ का निशान है, कांग्रेस है, उस पे निशान को बटन दबाइए, मुद्रा मारिए और जिताइए। साहब बोलते हैं ऐसा ये रहता है। अब अभी जो है हमारे साहब बोलते हैं कि एसआईआर से डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर पार्लियामेंट मेंबर है तो वो कांग्रेस के हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए है, आपको लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के मुत्तहिद होकर 200 से ज्यादा एमपी लड़ रहे हैं। ये इन्हों अकेले हैदराबाद के साहब आपको एसआईआर से बचा सकते, भैंसे के साहब एसआईआर से बचा सकते, जिनको फॉर्म भरने नहीं आता। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, अगर मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, कल खुला चैलेंज काउंटर लगाने के लिए मैं तैयार हूं। बताइए, यहाँ पर कई मौज बेचने वाले लोग हैं, तरकारी बेचने वाले लोग हैं, बताइए कितना को माइनॉरिटी लोन आया? इनके लीडर के, इनके घर के बड़े बड़े लीडरों के भाइयों को, इनके डॉक्टरों को, इनके काउंसलर के घरों को जो माइनॉरिटी लोन आता। भोसले नारायणराव पटेल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया और कम वोट आने के बाद भी आज भी अवाम के दरमियान मुदल का जो दवाखाना है, आंखों का दवाखाना, भोसले नारायणराव पटेल साहब की देन है। डिग्री कॉलेज, गोपाल राव डिग्री कॉलेज, भोसले नारायणराव पटेल साहब की देन है। अरे आपने कौम के लिए किया क्या है जी? आप बताइए, आपके पास कौम के लिए स्कूल खोले आप, उसके अंदर बताइए कितने बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहे हैं। अगर एक महीने की फीस ड्यू हो जाती है तो बच्चे को घर को हकाल देते हैं। ये हालात आपके काउंसलर के बच्चों के साथ भी गुजरे हैं। मैं तमाम से रिक्वेस्ट करता हूं, वार्ड नंबर 26 के, वार्ड नंबर 15 के, वार्ड नंबर 1 के नौजवानों, इनके सुनहरे झांसों में, इनके धोखे में, इनके जो है डराने में मत आइए। यहाँ मुसलमान हिंदू मुत्तहिद था, मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगा। बस मैं आखिरी बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है मुत्तहिद होकर एक मर्तबा कांग्रेस को जिताइए जी। नारायणराव पटेल साहब ने वादा किया हमको, मुसलमान का चेयरमैन होगा, मुसलमान का वाइस चेयरमैन होगा। क्या आप नहीं चाहते? क्या बोलिए, क्या आप नहीं चाहते? क्या एक बांस की बंडी बेचने वाले का बेटा चेयरमैन बने? क्या आप नहीं चाहते? क्या एक गरीब का बेटा चेयरमैन बने? क्या आप नहीं चाहते? क्या एक तरकारी बेचने वाले का बेटा चेयरमैन बने? क्या मुसलमान हमेशा उसी को चेयरमैन बनाना चाहते हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? हम पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं। क्या हो गया मुसलमानों? आपकी आंखों पे पर्दा पड़ गया, समझो बोखलाहट का शिकार है वो लोग। बस एक बार जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे भाइयों, मेरे को जानते हैं, मैं हमेशा अवाम के दरमियान काम करा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके हाथ जोड़ता हूं, 25 नंबर, 21 नंबर, 15 नंबर, 1 नंबर, 22 नंबर के नौजवानों, बूढ़ों, बुजुर्गों, बहनों, एक बार हमारे भाई शब्बीर को जिताइए, हमारे भाई गोरू को जिताइए, मुझे जिताइए, हमारे फारूक को जिताइए। भाई मैं गरीब घराने से हूं, मेरी माँ ने बीड़ा बना बना कर पाला, मुझे पढ़ाया, मुझे लिखाया। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं जीतता हूं, अबू शबीर जीतता है, गोरू जीतता है, तो खुदा की कसम मैं हमारे वार्ड के लिए नहीं, खुदा की कसम मैं पूरे भैंसे के लिए काम करूंगा। नारायणराव पटेल साहब को मैदान में लाऊंगा, अवाम के दरमियान लाकर उनसे वादा करूंगा। बस एक मर्तबा भाई मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, मेरी तकलीफ को समझिए, मेरी दिल की तकलीफ है, एक मर्तबा समझिए। ये लोग धोखेबाज है, ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, कौम के नाम पर धोखा दे रहे हैं। बस एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, 11 तारीख को हम आपके एक वोट की भीख मांग रहे हैं। 11 तारीख को वोट दीजिए, 5 साल हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपका एहसान नहीं। बस मैं इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूं। अल्लाह हाफिज। जय कांग्रेस, जय नारायणराव पटेल, जय अबू शबीर। मैं जनाब मकसूद खान साहब का
कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज भोसले नारायण राव पटेल साहब, ब्लॉक इंचार्ज शंकर चंद्रे साहब, टाउन प्रेसिडेंट शाहिद साहब और मेरे सारे साथी जो कांग्रेस पार्टी से कंटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे बैठे मेरे भाई बड़े और पर्दा नशीन सुनने वाली मेरी माँ और बहनों को मेरा आदाब और अस्सलाम वालेकुम। और खुसूसन जो गलियों में छुप के, जो कोनों में छुप के मुखबिरा सुन रहे हैं, उनको भी मेरा सलाम। तो कल हमारे आहाद साहब वार्ड नंबर 1 के कांग्रेस के कैंडिडेट अब पूरा कल का शिजरा रख दिए। क्या था वो पूरा बोल दिए। कल कौन सा शो था? द कपिल शर्मा शो था। मैं इनको बड़े इज्जतदार, पढ़े लिखे, मैं उनकी इज्जत भी करता था, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया, उनका उम्र के साथ साथ जहन को क्या हो गया समझ में नहीं आया। कल उन्होंने क्या करे, मैनिफेस्टो पढ़े, हम ये देंगे, स्लाटर हाउस देंगे बोले कुरैशी ब्रदर्स को। ये कब से बोल रहे? 10 साल से बोल रहे, गुज़िश्ता 10 साल से। इलेक्शन आते स्लाटर हाउस याद आता, उसके बाद झीटियां देके हटा देते। फिर उन्होंने क्या करे मालूम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उन्होंने पढ़े लिखे, दानिशमंद, बैरिस्टर है उन्होंने। मेरे को अफसोस हुआ, उन्होंने कल पढ़ते पढ़ते बोले हम इंदिरम्मा मकानात की मंजूरी दिलाएंगे। इंदिरम्मा मकानात की स्कीम कौन देते भाई? कांग्रेस पार्टी। इंदिरम्मा की स्कीम कौन है? कांग्रेस पार्टी। तो जिसका सदर कल मैनिफेस्टो में बोला हम इंदिरम्मा इल्लू की मंजूरी दिलाएंगे, भाई से के चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, 520 इंदिरम्मा मकानात रोकने वाला इनका चेला है। इनका चेला कोर्ट में जाके स्टे वेकेंट लाके कई गरीबों को आज जो बेघर है, जिनको सहारा नहीं है, उनके 520 मकानात रोकने वाला यहाँ का एक्स वाइस चेयरमैन है। फिर उन्होंने बोले मंजूरी दिलाते। कैसा दिलाते साहब? 520 गरीबों को घर हो जाता था ना। कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी दे रही इंदिरम्मा इल्लू, कोर्ट में जाके इनको रोके, वो कई को रोके वो भी बोल दूं मैं। उन्होंने क्या करे, उनके आदमियों के, उनके वर्करों के नाम डालिए, जो जाके पेट में मुंडी डालते उनके नाम डालिए। तो अब क्या करे हमारे आहाद साहब, कहाँ है जोशीले आहाद साहब? इन्हों बोले, इन्हों क्या करे, हमारी टीम को लेके बोले देना तो हकदार को देना, जो हक जिनको असल में जरूरत है इंदिरम्मा इल्लू की, उनको देना बोल के हम खाली जिद्दोजहद करे, इन्हों कोर्ट में जाके रोक दिए। तो वो 520 मुसलमानों से मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा हक छीनने वाला यहाँ का जिम्मेदार इंसान है। अगर चैलेंज करके बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी देता हूँ, यहाँ से उतरते जो भी मजलिस का मुखबिर है, आओ तुमको पेपर दिखाता हूँ, तुम्हारे साथ 520 गरीबों का हक रोक दिए हाई कोर्ट में जाके। उसके बाद भी इन्होंने बोले मुत्तहिद हो जाओ, मुनज़्ज़म हो जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे कलमा तो हम सबको आता, हम भी ईमान वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हों क्या करे, इनके घर के 3 कैंडिडेट ठहरा, देखो, एक बड़ा बेटा, एक इनो, एक छोटे नेवले को मेरे पास ठहरा है। वो छोटा नेवला घर घर जाके क्या बोल रहा मालूम? अरे बाबा याद करे, अस्सलाम वालेकुम खाला, बाबा याद करे, अस्सलाम वालेकुम भैया, बाबा याद करे। अरे बाबा को याद ही नहीं देता, उन्हें कहाँ से याद करता? बाबा को खाली पैसा दिख रहा, क्या दिख रहा? पैसा दिख रहा खाली। बाबा का जहन कमजोर हो गया, बाबा को कुछ भी नहीं दिख रहा। बाबा 3 साल से परेशान है इनके। क्या करे, एक आदमी जो इन्हों बोल रहे ना कालिया क्या होगा, उन्हें घर पे बैठ के पीछा पकड़ा इनके बाबा का। इनके बाबा हो गए परेशान। इनके बाबा कहाँ परेशान हुए बोल दूं मैं? म्युनिसिपल कमिश्नर जो भी आता था, इन्हों बोल रहे देखो आना से मेरे को झुक के सलाम करता, इन्हों घर में बुला के डरा के काम कर लेते थे। तो क्या करे, पहले म्युनिसिपल कमिश्नर को छू कर दिए, पहले सस्पेंड होगा उन्हें एसीबी में। फिर दूसरा म्युनिसिपल कमिश्नर आया, उन्हें भी कुछ ऐसी कर रहा था, उस पर भी केसेस हो गए, उन्हें भी चलेगा। फिर तीसरा आया, तीसरा तो बाबा इतना वफादार था बेचारा, उन्हें इनके राइट हैंड को भी लेके चलेगा जेल को। क्या करे इन लोगों, एक मकान के 2 मोटे शना बनाए। इनका धंधा ये अच्छा देखो तुम, इनकी हालत ऐसी थी,
आन पे के वाइट कपड़े पीले हो गए थे। आज इनकी इमारतें देखो बंजारा हिल्स के जैसी। तो ये मैं बोल रहा हूं, ये क़यादत मुसलमानों को कमजोर करने की क़यादत है। और एक बात बोल रहा हूं, गौर से सुनो, यहाँ मोहबिरा भी है, उनके आदमियां भी है, तुम भी सुनो रे बेटा, क्या कर रहे हैं लोग मालूम? हाँ, तुमको भी बोल रहा हूँ, सुनो। तो इन्हों क्या कर रहे मालूम? वो पुराने मजलिस के हमारे फोटोदार है ग्रुपों में। अरे बिल्कुल थे रे भाई, हम क़यादत को मजबूत होंगी बोल के थे, कौम की खिदमत करने थे तुम्हारे साथ। तुम क़यादत को बेच रहे, वो तो अलग हो गए, बराबर थे तुम्हारे साथ थे। सो कई पढ़े लिखे बच्चे केसों में है, तुम क्या करे? 5 बच्चे में से एक तो भी आया कि आज तक जेल को? शबीर भाई, एक तो भी आया? अपना अंसार, हमारा एक बंदा क्या करा, साथी अंसार दे दिया। देते जब पूरे बाप बच्चे मारे। अरे हाथ कहीं को डाले रे। तो थोड़े मजलिस के लोग क्या कर रहे बोल, तू सुनो भाई, हमारे पुराने फोटोदार है, बेशक हम मजलिस में थे, खिदमत करने थे, अवाम की खिदमत कर रहे समझे, कौम और मिल्लत की जमातें समझे। बेशक ऊपर की क़यादत तुम्हारी होंगी मजबूत, लेकिन यहाँ का जिम्मेदार चोर है, बोलो चोर है। और एक बात बोल दूं, वो मुखबिरों को सुनो बेटे, मुखबिरों और वो उनकी चाटने वालों, हम जहाँ थूक के आए तुम वहाँ चाट रहे। हम वहाँ थूक के आए तुम वहाँ चाट रहे। तो अब हमारे इंचार्ज क्या करे मालूम? एक 3rd ग्रेड म्युनिसिपैलिटी है भाई साहब, यहाँ पे सब कलेक्टर एक IAS ईमानदार ऑफिसर को लाते चुने क्या करा भाई, वो बंदा क्या करा, इनके चोरियां पकड़ रहा। अब इन्हों कितने करे, बहुत करे, इनको कुछ याद नहीं है। अब तुमको नहीं मालूम, मैं जहाँ से ठहरा नहीं, वहां का कैंडिडेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बिना पैसे बने ले लिया। उसको तो अब कोर्ट में दिखाना है, पहले तो उसको हरा देना है, उसके बाद की सोचे हो। सुने, तो अब इन्हों क्या कर रहे मालूम, सबको बोल रहे ऐसा वैसा। अरे भाई तुम है ना, चलो तुम बोल रहे तुम है कौम मिल्लत के है, मेरे को ये बोलो, गुस्ताखे रसूल को क्या बोलते हैं? अंबिया और रसूल के वारिस उलमा है, उलमा को गालियां देने वाला तुम्हारा जिम्मेदार है। तो फिर तुम आके उसकी तारीफ करके जा रहे, और तुम गौर फिक्र करो मेरे भैंसे के गयूर मुसलमान हो। आखिरी में क्या बोले मालूम? वो अंगूठे है ना, वो थम्सअप साहब आखिरी में क्या बोले? जो उखाड़ना है उखाड़ लो बोले। इनके उखड़ के घर में बैठे बैठे इनको मालूम नहीं, इतने बौरान है। 17 नंबर में इनका छोटा बच्चा है, वहां पे एक सेठ है, वो नेवला सेठ, उन्हें क्या बोल रहा मालूम? अरे मेरे पास इतना पैसा है, उतना पैसा है। अरे हम हलाल कमाए, हमारे वालिदैन हलाल कमाए, हमारे वालिदैन की तरबियत हराम के तरफ नहीं गई। तुम्हारा बाप फिरौन के जैसा जमा करा, तुम बांटो। और मैं 17 और 26 की आवाम से बोल रहा हूँ, जितना बांट रहे ले लो। यहाँ क्या करेंगे? गुज़िश्ता है कैंडिडेट को ठहराए, बेचारा गरीब है। आज वो गरीब की इमारत देखो, कितना डेवलपमेंट होगा उसका। तो 26 की आवाम से खुसूसन गुजारिश है, अबू शबीर साहब को वोट डालो और हाथ को मजबूत करो। ये जो क़यादत के दावे कर रहे, इनके पूरे झूठे दावे। मैं बोल रहा हूँ, अवैसी नगर में 6 लड़कियां हैं, एक बाप को मगू बेचता हूँ बेचारा। एक लड़का है जो डिसेबल्ड है, लंगड़ा लुल्ला है, पैदा हुआ, तो वो आदमी का रोड हारी बोल के घर तोड़ दिए। तो फिर क्या करे, हर एक जगह दिखाए, ये सांप के बड़े न्यूले जगह दिखाए। तो उन्होंने क्या करे, गरीबी में 3 लाख रुपए लोन लेके वो घर और दूसरी जगह बना लिए। वो दूसरा घर भी इनका रोड वेंडिंग में तोड़ दिए। आगे होने वाले हमारे जलसों में मैं लेके आ दूं उनको साथ में। ये क़यादत कितनी मजबूर है, ये क़यादत कितने लोगों के साथ जुल्म कर रही। मेरे भाइयों, आप सोचो, हम भी मुसलमान हैं, हम भी ईमान वाले घरों में पैदा हुए, हमको भी उनसे ज्यादा सूरत आते अल्हम्दुलिल्लाह, हमको भी उनसे अच्छा कुरान पढ़ने आता,
हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन हम ये बोल रहे क़यादत पढ़ी लिखी होना। हमारे हाथ साहब बोले देखो SIR आ रहा, SIR, अरे बाबा SIR आया तो कांग्रेस, समाजवादी, मुत्तहिदा 200 MP आए, उन्होंने रोकते 13 MP, तू क्या करते रे बाबा? तुम ही तो दुबई ना रे कौमो मिल्लत, तुम दुबई वाले क्या करते? वक्त ज्यादा नहीं है, आने वाले जलसों में इंशाल्लाह इनका पूरा शिदरा बोलेंगे। और रही बात जो मुखबिरा सुन रहे, आप जाओ सो जाओ, अभी आने वाले जलसों में मुलाकात होगी, फिर अपन लव यू करेंगे। कांग्रेस बीजेपी लव यू नहीं है, सबको मालूम कौन बीजेपी की बी टीम है, कौन। जब महाराष्ट्र के एक म्युनिसिपल में बीजेपी MIM मिलकर चेयरमैन बिठा नहीं बिठाए, तुम बोलो कई जमातों पे हमला हो रहा, ममता बनर्जी पे हो रहा, असदुद्दीन ओवैसी पे क्यों नहीं हो रहा ईडी का हमला? कौन किससे मिले हुए सोचो। वोट डालने से पहले अपने मोहल्ले का एक जिम्मेदार, एक अच्छा काबिल बंदा अपने पास से ठहरा, उसको वोट देके हाथ मजबूत करो। ऑलरेडी उनकी पैंट गीली हो गई, उन्होंने मुसीबत में है। बाबा बच्चे रात में बोले थे बाबा ऐसा बोला, बराबर बोला, कौमों मिल्लत को जो भी डुबाएगा बराबर बोलेंगे, ये सीने हाजिर है, इस पे गोली भी खाने तैयार है, मगर कौमों मिल्लत को डुबाने वालों को छोड़ने तैयार नहीं है। और आखिरी बात ये है, 26 नंबर वार्ड के हर वोटर से मेरी दर्दमंदाना ये अपील है, फिरदौस बेगम वाइफ ऑफ अबू शबीर, इनको 11 तारीख के दिन अपना वोट देकर हाथ को मजबूत करे। जज़ाकल्लाहु खैरा, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा टाइम कम लूंगा, क्यों तो बड़े बड़े लोगों को भी अभी स्टेज पे बुलाना बाकी है। जो नौजवान बच्चे मेरी पुरानी तकरीरों का इंतजार कर रहे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं शार्टली करने वाला हूँ। और ख़ास तौर पे भैंसे के मुसलमानों से मेरी अपील है, आप हर आज मेरे पिछले जो अभी नौमान और आहत जो बताए आप लोगों के सामने तो आ गया, मैं कुछ मेन मुद्दों पे बात करना चाह रहा हूँ और शार्टली करना चाह रहा हूँ। मुझे किसी को तनकीद करना नहीं है, मैं MIM की आइडियोलॉजी के खिलाफ उठ रहा हूँ। मुझे जमात से तकलीफ नहीं है, मुझे यहाँ का जो जाबिर अहमद है, आज उन्हें करोड़ों रुपए जो कमा रहा कौम के नाम पे, आज कौम को क्या दिया मुझे बताओ आप? कौन से मुसलमान को नौकरी लगाया मुझे बताओ आप? कौन से मुसलमान को उन्हें घर बना के दे रहा बताओ? उन्हें खबर में ले जाता ये पूरा पैसा? मैं मेरी हैसियत के हिसाब से वादा कर रहा हूँ, ये स्टेज पे 1 एकड़ 8 गुंठे मेरे दादा मुझे जमीन मेरे हिस्से में आई, मेरे को कांग्रेस की अगर 5 सीट लाके बताएंगे मैं कब्रिस्तान को दे दूंगा। मैं वादा करूँ, आप मेरा ये रिकॉर्ड करो, बाउंड लिखते तो बाउंड लिखो, मैं ईमान वाला हूँ। मेरे दादा हलाल की खाए थे, मेरे बाप खाए, मेरे बाप शौक कर लिए, मगर किसी मुसलमान को डुबाए नहीं, और अल्लाह उनको नेक हिदायत दिया। उसके बाद उनका इंतकाल हुआ। अरे इन्हें कौम के नाम पे करोड़ों रुपए कमाया, को से कब्रिस्तान लगाया, को से मुसलमान के हॉस्पिटलों को लगा रहा, उन्हें को से मुसलमान को यह कर रहा। मैं मेरी हैसियत से 1 एकड़ 8 गुंठे पार्टी बाईपास पे जमीन है, मैं कब्रिस्तान को वक्फ करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप लोग कांग्रेस के हक में वोट देने के लिए तैयार है क्या? बोलो, बोलिए। हम लोग आगे आना चाह रहे, अब आपके वोट आपके हाथ में छोड़ रहा हूं मैं। हर चीज आपके सामने है, उलमा इकराम की बदकलामी हो रही, हर चीज हो रही। आज बोलो आप लोग, मदीना कॉलोनी में मुसलमान सारी जिंदगी की कमाई एक जगह जमा करके, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि हमारी फैमिली अच्छी हो, एक घर अच्छा हो। आज घर बन रहे तो 3-3 लाख 2-2 लाख तेरे बाप की जागीर है, हराम का पैसा है। मुसलमानों को जो डरा के ले रहा, देख ले तू खबर में नहीं लिख जाने वाला है। मैं कुछ बाप लोगों को हर चीज मालूम है, डरो मत, डरो अल्लाह से, कुछ होने वाला नहीं है उससे। आप एक बात बताओ मुझे, आज अपने MP साहब कौन है? आज MP बीजेपी है, क्या हो रहा अपने को? MLA बीजेपी है, क्या हो रहा अपने को? CM साहब कांग्रेस है, हिंदू है ना, अपने को क्यों जीने नहीं दे रहे वो लोग? अरे ये कौम, अरे ये इन्हें अपनी सियासत चला रहा, उन्हें उसका घर भर रहा, बस तुम लोगों के जिंदगी बर्बाद कर रहा। वो देखो, आप लोगों फैसला करो, अभी 4 दिन है, अल्लाह से दुआ करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला आपके जहन में डालेगा
आगे आगे आप लोगों की मर्जी। अब हमारी हैसियत जितनी है हम उतना तो बात आपके सामने रखे, अमल करना नहीं करना आपकी मर्जी की बात है। मैं इतना कहकर अपनी जगह लेता हूं। मैं जनाब